अगर आप सालों से किसी नार्सिसिस्ट को बदलने का इंतज़ार कर रहे हो ना, तो शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। आपने बार-बार सुना होगा, मेरे को एक चांस और दे दो, मुझे माफ़ी दे दो, मैं बदल जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और हम बार-बार उनको माफ़ करते जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो बदले, शायद ज़िंदगी में फिर से बहार आ जाए, जो इन्होंने लव बॉम्बिंग के समय शुरू में जो वक़्त होता है ना, उन्होंने वो दिखाया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बस होता है कि धीरे-धीरे ज़िंदगी और ज़िल्लत भरी और एकदम ख़राब होती जाती है कि जीना भी भारी लगता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरा वहाँ घर आने को मन नहीं करता, मेरा ऑफ़िस जाने को मन नहीं करता, मतलब जहाँ पर उनको वो एनपीटी व्यक्ति मिला होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको ये वीडियो बहुत सारी बातें इसी के ऊपर बताने वाला है, अंत तक देखिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टेप्स, ये जो पॉइंटर्स मिले हैं, कौन-कौन से अच्छे लगे इसमें। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से रिकवरी हो सकती है, लेकिन कुछ बातें हमें जाननी ज़रूरी हैं जो 99% लोग को शायद पता ही नहीं। विक्टिम्स हैं, पहला, उन्हें अपनी गलती दिखती ही नहीं है। भई सुधरेंगे तो वो लोग ना, या सुधारेंगे तो उनको जिनको अपनी गलती समझ तो आए। इनको तो अपनी गलती दिखती नहीं है। इनको तो कोई कमी इनके अंदर नहीं, कमी तो आप में है, कमी तो परिवार में है, कमी तो दूसरे लोगों में है। ये तो सिर्फ़ कमियाँ निकालना जानते हैं और यही इनकी शायद डीएनए के अंदर छपा होता है। उनका जो ईगो होता है ना, वो उनकी ढाल होता है, शील्ड होता है। मतलब उन्होंने अपने आप को दुनिया से इतना ऊपर उठा लिया कि उनको लगता है कि वो राजा और बाकी सब प्रजा, कमियाँ तो दूसरों में हैं, वो तो राजा हैं, उनके अंदर तो हर शक्ति है, ताकत है और उनको जो एकदम हर चीज़ की नॉलेज है और बाकियों को नॉलेज बाँटते फिरते हैं, तुम ऐसे करो, तुम इस तरह करो, तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बोला ना, इस तरह करो। तो ये बार-बार इस तरह जतलाना, बताना, दिखाना बस केवल यही करते हैं। तो इनका ईगो इनकी ढाल होता है। टेम्परेरी चेंज और रियल चेंज में बहुत फ़र्क होता है। जब उन्हें रिश्ते टूटने का डर होता है ना, जब आप क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं कि इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त के बाहर है। अब मैंने बोलना है, अब मैंने यहाँ नहीं रुकना है। तब भले ही वो टेम्परेरी अपने आप को विथड्रॉ कर लेंगे, आपकी थोड़ी तारीफ़ कर देंगे, माफ़ी भी माँग लेंगे, मगर ये सिर्फ़ दिखाने की बातें हैं। मगरमच्छ के आंसू, पर रियल में चेंजेस नहीं होते। जैसे ही ट्रैप में आप वापस आए कि शायद इनको समझ आ गई हो, शायद इस डर से कि मैं इनको छोड़ दूँगा या दूँगी ये चेंजेस करेंगे, नहीं। फिर ये अपनी अपनी असलियत में आ जाते हैं जब आप ट्रैप में वापस फँस जाते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड रियल चेंज। रियल चेंज होने वाला नहीं है। भले ही वो 20, 30, 40, 50 साल की आपकी रिलेशनशिप हो। बहुत लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ ये प्रॉब्लम्स घटेगी। तो कैंसर का सेल, ट्यूमर उम्र के साथ, वक़्त के साथ तो बढ़ता है ना, घटता तो नहीं है। तो उसी तरह ये बीमारी उम्र के साथ बढ़ती है और 99% लोग ये बात नहीं जानते। रियल चेंज पॉसिबल है। इन लोगों में भी चेंजेस आ सकते हैं बशर्ते ये रेगुलर थेरेपी में रहें। और जितनी उम्र होती है, रूल ऑफ द थंब, आपकी 20 साल उम्र है तो कम से कम 20 सेशन चाहिए, 40 साल उम्र है तो 40 सेशंस चाहिए। तो बहुत लोग इतना इंतज़ार नहीं करते, इतनी जद्दोजहद, इतनी अपने पे काम करना टू वर्क ऑन देमसेल्व्स नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो अटेंशन स्पैन है, इनके ऊपर अपनी काम करने की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो चेंजेस हो सकते हैं, मगर बशर्ते कि पूरा परिवार इनके पीछे लग के और एंश्योर करे कि ये थेरेपी में आएँगे। थेरेपिस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग, हर कोई साइकोलॉजिस्ट
नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट नहीं होता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो सही प्रोफेशनल के साथ करके थोड़ी उम्मीद होती है, थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन ये मैं स्पेशलिस्ट के और अपने 30 साल के तजुर्बे से कह रही हूँ और ग्लोबल अथॉरिटी हूँ इस सब्जेक्ट में। तो आप सोचिए, मानिए कि क्लाइंट्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो चेंजेस होने की संभावनाएं पहले से इम्प्रूवमेंट हो रही है। मेरी किताबें इसके ऊपर निकली हैं, रिसर्च वर्क इसके ऊपर है, वो मेरे भाइयों में यहाँ दिया है, आप देखेंगे। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? तो आपका फोकस उन पे नहीं, प्लीज उन पे नहीं, वो नहीं चेंज होने वाले। हमने अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी हीलिंग पे वर्क करना है, अपने ट्रॉमास पे वर्क करना है, अपनी बाउंड्रीज पे वर्क करना है, जो कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। आप कॉल करिए, कनेक्ट करिए, हमसे बात करिए और आप देखेंगे आपको कितने टूल्स, कितने तरीके, कितनी टेक्निक्स मिलेंगी कि आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत वाकई में अपनी वो वापस कंट्रोल ले पाएंगे, कर पाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपको। और अगर आपको ये वीडियो दिल को छुआ हो या पसंद आया हो तो आप भर भर के शेयर करिए। उन लोगों के पास आपका वीडियो जाएगा जो आज भी किसी नार्सिसिस्ट के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं बरसों से, तो उन्हें भी कुछ जवाब आपके द्वारा मिलेंगे। और आप कमेंट्स में, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट्स में लिखिए हीलिंग बिगिंस विद मी, आई एम पावरफुल। तो हीलिंग बिगिंस विद मी, आप अपने कमेंट्स भेजिए। मैं ज़रूर सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको बहुत बहुत दुआएं, ब्लेसिंग्स।